नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवभूमि में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवभूमि में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 118 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,183 पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक 4,168 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सूबे में 80 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 2,897 एक्टिव केस अभी भी हैं उत्तराखंड में। अब तक 4,168 मरीज ठीक हो चुके हैं, 80 लोगों की मौत हुई है। देवभूमि में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं। जो कोरोना है वो देवभूमि में अपना पैर पसारते जा रहा है। उत्तराखंड में अब 118 नए मामले सामने आए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का। रवि, लगातार उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अब ये जो 118 नए मामले सामने आए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये प्रवासी हैं या स्थानीय है? जी देखिए कौशल, लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और अभी तक जो लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसमें कई केस ऐसे हैं जो बाहर से लोग वापस यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही कई केस ऐसे भी हैं जो पहले पॉजिटिव आए थे, उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं पिछले 24 घंटों पर अगर हम नज़र डालें तो 118 नए केस आए हैं। इसमें से अच्छी बात ये रही कि 172 लोग इन 24 घंटों में ठीक भी हो गए हैं। पूरे प्रदेश में करीब 3,000 के पास जो है आंकड़ा है जो एक्टिव केसेस हैं। 4,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 4 मौतें हुई हैं कोरोना से और कुल आंकड़ा मौतों का 80 पहुंच गया है। देहरादून जिला एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जहां पर 1600 से अधिक कोरोना की संख्या पहुंच गई है। पहले नंबर पर है, दूसरे पर हरिद्वार है जहां पर करीब 1400 के करीब ये संख्या और तीसरे पर उधम सिंह नगर है। एक बात मैं और बता दूं दर्शकों को कि सबसे कम अभी तक जो कोरोना के मरीज हैं वो रुद्रप्रयाग जिले में है, जिनकी संख्या 76 अभी तक टोटल है, जिसमें से कई भी स्वस्थ भी हो चले हैं। तो लगातार जो ये संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रिकवरी अच्छी है। हालांकि पहले जैसे अच्छी नहीं रही, पहले 80% तक हमारी रिकवरी थी, लेकिन अब ये घटकर 58% हो गई है। रिकवरी रेट घटना भी एक परेशान करने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से मानसून का सीजन है, रिकवरी रेट कम होना भी परेशान करने वाली बात है। लेकिन मानसून का सीजन है, त्योहार का सीजन है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोरोना का संक्रमण और आगे ना बढ़े, क्या तैयारियां की गई हैं? ये देखिए कौशल, जिस तरीके से जो ऐसे ज़िले हैं जहां पर भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, वहां पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा गया था। लेकिन मैं बता दूं कि त्यौहार को देखते हुए, क्योंकि आज बकरीद भी है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो इस वीकेंड पर शनिवार और रविवार को रियायतें दी गई हैं। मार्केट खुले रहेंगे, इससे व्यापारियों में भी खुशी है क्योंकि जो बाज़ारों की रौनक इस बार लौट नहीं पा रही थी। तो अब जो ये वीकेंड है और ऐसे में दो त्यौहार हैं, तो यहाँ पर बाज़ारों में कुछ चहल पहल ज़्यादा है। हालांकि कोरोना को देखते हुए शर्तें और नियम वही लागू हैं, जहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है जो इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है। तो इस बार का जो लॉकडाउन था, जो हमने देखा कि जो 4 ज़िले हैं जहाँ पर जो मैदानी ज़िले हैं और बहुत ज़्यादा कोरोना के आंकड़े हैं वहाँ पर, तो शनिवार रविवार की जो पाबंदी है वो इस बार हटाई गई है। प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेस्टिंग क्षमता है वो बढ़ गई है, इस वजह से केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। करीब हम जो 7,000 के जो पार ये जो संख्या हुई है, ये चिंताजनक भी है। बिल्कुल रवि, तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है बागेश्वर से, जहां पर 2 बार जिला कोरोना मुक्त होने के बाद भी अब एक बार फिर कोरोना की जद में आ गया है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के कौसानी स्थित सेना के कैंप में 14 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से यूनिट की आर्मी कैंटीन अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी गई है। रवि, बागेश्वर में जिस तरह से 14 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसको कितना गंभीर माना जाए और अब एहतियात के तौर पर किस तरह के प्रशासन इंतजाम कर रहा है? कैसे लोगों की, क्या जो लोग इन जवानों के संपर्क में आए, क्या उनकी भी जांच की जाएगी? जी
देखिए बिल्कुल कौशल, जो सेना के जवानों का जो पॉजिटिव आने का जो मसला है वो बेहद गंभीर है। वो इस वजह से गंभीर हो जाता है क्योंकि कई लोग, कई और जवान भी उनके संपर्क में आए होंगे और ऐसे में पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति को ऐसे चिन्हित किया जा रहा है जो उनके संपर्क में आए हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया जाएगा। और अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो वहाँ पर जो है सैंपलिंग भी की जाएगी, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क में, यानी कि जो बहुत करीब उनके साथ रहे हैं, तो उनकी सैंपलिंग की जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमने इससे पहले सेना के जवानों से पहले हमने जेल में कैदियों की जो खबर को दिखाया था कि पहले जो है वहाँ से शुरुआत 26 कैदियों से हुई थी, 98 संख्या पहुँची और अब वो संख्या जो है 100 कुछ पहुँच गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि जेल हो गए, सेना के जवान, हमारे डॉक्टर्स, तो यहाँ पर जो है जो ये चिंताएं ज़्यादा इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि और ज़्यादा जो संक्रमण है, क्योंकि ये सब लोग साथ रहते हैं तो और ज़्यादा संक्रमण फैल सकता है। तो इसको देखते हुए पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो की जा रही है। सेना के जवान का मसला बेहद चिंता का है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देशित भी किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको देखा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देश भर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जा रही है। वहीं उत्तराखंड में ईद को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में रहकर ही नमाज अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों से सहयोग की अपील की गई है। एसपी सिटी श्वेता चौबे का कहना है कि ईद के त्योहार को लेकर इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है। सभी थाना क्षेत्रों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई है जिसमें सभी से कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। तो इस बार घर में ही नमाज अदा करें। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की है और उनसे सहयोग करने की अपील की है। साथ ही लोगों से भी ये अपील की है कि घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। तो कहीं ना कहीं कोरोना का ये जो दौर है त्योहारों पर हावी हुआ है। त्योहार इसकी वजह से काफ़ी फीके पड़े हैं, लेकिन एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। त्योहार को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जो सभी थाना अध्यक्ष हैं और क्षेत्राधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पे अपने थाना क्षेत्र में ऑलरेडी धर्म गुरुओं से जो है बैठक कर ली है। और चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सभी से यही आग्रह किया गया है कि ज़्यादातर जो है अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और अलग अलग जगह जो है हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, क्यूआरटी टीम्स डिप्लॉय की है, हमारी पीएसी डिप्लॉय की है और हमने सभी थाना क्षेत्रों में लगभग जो है हमारे यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला जा चुका है। पिथौरागढ़ के कई गांव आपदा की मार झेल रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां बारिश से बड़ी तबाही हुई है। एक तरफ सेना ने आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, तो प्रशासन की तरफ से आपदा पीड़ितों तक लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। मॉनसून का यह सीजन पिथौरागढ़ के कई गांव के लिए मुसीबत लेकर आया है। मोरी, लुम्पती, धापा, टांगा, चामी, धामी, जोसा, दूना मानी गांव, बगीचा बगर, पल्ला मोरी समेत ऐसे कई गांव हैं जो इस समय आपदा की मार झेल रहे हैं। लुम्पती गांव के लोगों को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। सेना लुम्पती गांव पहुंची तो वहां के हालात सामने आए। गांव के कई घर आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। तस्वीरें देखिए, कुदरत के कहर ने गांव को कैसे तहस नहस करके रख दिया है। गांव के आसपास की पहाड़ियां बारिश की वजह से दरक रही हैं, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। चामी गांव में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। गांव को जोड़ने वाला पुल आपदा की भेंट चढ़ गया है। लिहाजा ग्रामीणों को सेना के जवान रस्सी के सहारे नदी पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। सेरा गांव के प्राइमरी स्कूल में आपदा प्रभावितों के ठहरने के लिए कैंप लगाया गया है। इस राहत शिविर में धापा, टांगा गांव के साथ साथ दूसरे कई गांव के लोगों को रोका गया है।
राहत शिविर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीमार लोगों के इलाज की भी सुविधा की गई है। पिछले कई दिन से लोग आपदा से करहा रहे हैं, मगर सरकार के मुखिया अभी तक आपदा पीड़ितों से नहीं मिले। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी और भाजपा के विधायक बिशन सिंह चौहान आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, मगर हरीश धामी तो पानी में बहने से बाल बाल बच गए। पिथौरागढ़ के हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में बादल फटने जैसी घटना फिर से हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ में अब सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। अब पुलिस ध्वस्त हुए पुलों की जगह नए पुल बना रही है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति देखने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी मदकोट क्षेत्र पहुंची। बरम, मदकोट, जौलजीबी और मुनस्यारी वाले इलाके में काफी बारिश हुई है, जिस वजह से कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। सूचना के लिए 2 जगह कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए हैं। पिथौरागढ़ में बारिश के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ कहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ कहीं पे ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो उससे जो मलबा आता है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान प्रॉपर्टी को और लोगों की जानों को होता है। करीब पिछले 10 दिन से जो हमारा जौलजीबी, मदकोट, बरम, मुनस्यारी वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से कई गांव जो है इसकी जद में आ गए हैं। जनपद पुलिस इसमें लगातार करवत है। हमें सूचना के लिए हमने वहाँ पे 2 जगह पर अपने कम्युनिकेशन सेंटर्स जो हैं वो सेरा में और बरम में इस्टेब्लिश किए हैं, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हमें किसी न किसी सेंटर से ज़रूर मिल जानी चाहिए। और इसके बाद में हमारी वहाँ पे जो थाना फोर्स है, चौकी की फोर्स है और जनपद से भी हम फोर्स वहाँ पे ज़रूरत होने पर भेजते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एसडीआरएफ की टोटल 6 टीम्स हैं। टिहरी में नरेंद्र नगर कुंजापुरी के पास खेड़ागाड़ गांव में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का पुश्ता मकान के ऊपर गिर गया। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। टिहरी में मौत का मलबा, मलबे में दबकर मकान धराशायी। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। टिहरी के नरेंद्र नगर कुंजापुरी के पास सड़क का पुश्ता इस मकान के ऊपर गिरा। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, मकान की छत कैसे धराशायी हो गई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 शव मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हाईवे निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है। हादसे की आशंका को लेकर पीड़ित परिवार ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की थी, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। राणा जी, मिश्रा, गुप्ता, कैलाश जोशी, इनको मैंने कितनी बार बोला कि यहाँ पर हमें खतरा है, मत अंदर ले जाओ। और इन्होंने बिल्कुल अंदर बाहर फर्म में बढ़ गई, लाखों टन और वो हमारा मकान दबा दिया। आज पूरा मेरा परिवार खत्म हो गया, पूरे बच्चे भी दब गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने मलबे से शवों को बरामद कर लिया। प्रशासन हादसे की जांच कर रहा है। सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कुंजापुरी तिराहे के समीप एक एनएच जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके जस्ट नीचे एक मकान स्थित था और ऊपर से पुश्ता ढहने से वो मकान के ऊपर गिरा गया। प्रशासन अगर हादसे की जांच भी करा लेता है तो क्या उस परिवार की खुशियां वापस लौट पाएंगी जिसके 3 सदस्य मलबे की भेंट चढ़ गए? सवाल ये कि अगर पीड़ित परिवार ने समय रहते कार्यदायी संस्था को कह दिया था तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बंदरकोट के पास मलबा गिरा, जिस वजह से गंगोत्री हाईवे बाधित है। घरासू से लेकर उत्तरकाशी तक ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस वजह से आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है।
बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई रोड बाधित हैं। बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग में तो बोल्डर की चपेट में आकर एक युवक की जान तक चली गई। पहाड़ में इन दिनों मुसीबत कब और किस रूप में आ जाए कहा नहीं जा सकता। रुद्रप्रयाग में बाइक सवार युवक को क्या पता था कि बोल्डर उसका काल बन जाएगा। एक भारी भरकम बोल्डर युवक के सिर में लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यक्ति जो जिसके सिर में ऊपर से पत्थर गिरा है और उसका सिर फट गया है, खून काफी गिरा है यहाँ पे। तो स्कूटी भी थी उनके पास बिना नंबर की। तो अभी मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। हमने बॉडी जो है बॉडी बैग में जो है अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। उधर विकास नगर में कालसी रोड पर एक पिकअप गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा है। इस पिकअप गाड़ी की हालत देखिए, मलबे में दबकर इसकी क्या हालत हो गई है। टूट जाएगा रस्सा, अरे रस्सा टूट जाएगा, इसमें टूटना रस्सा। हादसे के दौरान ड्राइवर और उसके साथ सवार एक और शख्स ने किस तरीके से समय रहते बाहर आए, वरना उनकी जान भी जा सकती। मलबा गिरने से पिकअप गाड़ी में रखे टमाटर भी खराब हो गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टमाटर कैसे बिखरे हुए हैं। उधर जोशीमठ में लामबगड़ के पास पहाड़ी से बार बार गिरता मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हाईवे पर आए दिन मलबा गिर रहा है, जिस वजह से हाईवे बाधित है। इस तस्वीर में देखिए हाईवे पर कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। रानीखेत में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। चौबटिया क्षेत्र में नदी के उफान में एक गाय फंस गई। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे किसी तरह से गाय को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, विकास नगर से विक्रम, जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, एबीपी कलकत्ता। मसूरी में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे 707 पर फायर स्टेशन के पास जमीन धंस गई। जमीन धंसने से देहरादून मसूरी मार्ग करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। उधर भूस्खलन की वजह से 4 मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। तो फायर स्टेशन के पास भूस्खलन हुआ मसूरी में। पानी का डाला गया था वहाँ पे ज़्यादा। रात को काफ़ी बारिश आई, रात को भयंकर, और हम लोग लेटे हुए थे। किसी तरह से सामान शिफ्ट किया और माता जी बड़ी मुश्किल से रात को इनका शिफ्ट किया गया। कितना नुकसान हुआ है आपका? कभी 2 कमरे चले गए सर हमारे। इसमें सामान भी रखा हुआ? सामान भी रखा था, शिफ्ट किया किसी तरह से। तो मसूरी में फायर स्टेशन के पास भूस्खलन हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा सड़क पर आ गया और 4 मकानों को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। तुम्हारा क्षेत्र सुरक्षित है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईद उल अजहा पर्व की बधाई दी है। सीएम ने कहा है सभी मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सीएम ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार को सावधानी से मनाएं। तो ट्वीट करके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ईद उल अजहा पर्व की बधाई दी है। सभी मुस्लिम भाई बहनों को उन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करता हूं कि ये पर्व समाज में भाईचारे और करुणा की भावना पैदा करेगा। साथ ही सीएम ने अपील की है कि कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सावधानी से और भाईचारे से इस त्योहार को मनाया जाए। और इस वक्त देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तबादले से नाराज आईपीएस वरिंदरजीत सिंह हाई कोर्ट पहुंचे हैं। बड़ी खबर, तबादले से नाराज आईपीएस वरिंदरजीत सिंह हाई कोर्ट पहुंचे। एसएसपी उधम सिंह नगर से हटाए जाने को इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। 15 दिन पहले एसएसपी उधम सिंह नगर से हटाए गए थे वरिंदरजीत सिंह।
अब इस मामले में 3 हफ्ते में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। तबादले से नाराज आईपीएस बरिंदरजीत सिंह हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर के पद से हटाए जाने को इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। 15 दिन पहले एसएसपी उधम सिंह नगर के पद से हटाए गए थे बरिंदरजीत सिंह। अब इस मामले में कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आखिर क्यों तबादला किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें जो आपके लिए भी जानना अहम है। देहरादून में आज और कल लॉकडाउन नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में आज और कल लॉकडाउन नहीं है। बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आमतौर पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और इतवार का दिन लॉकडाउन के लिए घोषित किया गया था, लेकिन त्योहार के मद्देनजर देहरादून में आज और कल लॉकडाउन नहीं है। नैनीताल में पाइनस के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। हादसा भवाली रोड पर हुआ। उस वक्त काफी घना कोहरा था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि दोनों बकरीद के लिए हल्द्वानी से बकरा लेने गए थे। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। और ये उस वक्त रात की तस्वीरें हैं जब इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार की पौष कॉलोनी नंद विहार में अज्ञात चोरों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आवास कैंप कार्यालय पर चोरी को अंजाम दिया। बेखौफ चोर आवास कैंप कार्यालय पर तोड़फोड़ कर जरूरी सामान चोरी करके ले गए। आवास कैंप कार्यालय पर हुई चोरी की घटना से पुलिस की चेकिंग और दावों की पोल खुल गई है। फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।